नहीं, ऐसा नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर्स क्लास 8। बेसिकली इसमें हम लोग जो बात करेंगे कि वर्गमूल निकालना फाइंड करेंगे। इसके पहले वाले हम लोग देखे थे जो इन जनरल में था, किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे भाग विधि से निकालते थे। इस वाले में हम लोग बात करेंगे कि दशमलव वाली संख्या का किस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। दो क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पर। पहला है आपका 4.6228 का वर्गमूल फाइंड करना, दूसरा 5 है, और दूसरा है आपका 0.9 का। ठीक है ना। दो का हमें वर्गमूल निकालना है। हम लोग चलिए सीखते और इसका प्रोसेस भी सीखते चलेंगे। हम लोग करना क्या है, जो संख्या गिवन है इसको हम लोग पहले जिस तरह से भाग विधि वाला जैसे करते थे वैसे इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। 4.6225 ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पूर्णांक और डेसिमल दोनों कंटेन है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो दशमलव के बाद की जो संख्या है उसका जो पेयरिंग बनेगा वह बाएं से दाएं बनता है। कैसे बनेगा? बाएं साइड से दाएं साइड, मतलब इधर से इधर बनेगा। और दशमलव के जो पहले वाली संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, उसको दाएं से बाएं बनाएंगे। यहाँ पर तो एक ही संख्या दाहिने के दशमलव के बाद है तो एक ही का रहेगा, और जो दशमलव के बाद है ऐसा पेयरिंग बनेगा। फर्स्ट एक पेयर ये बना और ये एक पेयर ये बना कैसे? ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। और इसके लिए हम लोग दशमलव के जो बाद दो संख्या जो पूर्णांक में होता है उसको दाहिने से बाएं बनाता हूँ, इसका एक पेयरिंग बना। पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से वही करेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसमें ऐसी संख्या का वर्ग में टेबल पढ़ें कि जिससे या तो ये संख्या आ जाए या तो इससे संख्या कम रहे। तो हम लोग एक का पढ़ेंगे तो एक एक का एक होता है, तो दो का पहले पार्ट में पढ़ेंगे तो दो दुओं का कितना होता है? 4। यहाँ पर आया 4, इसको मैंने घटाया तो ये आ गया क्या, यहाँ पर कटकुट, और इस संख्या को मैंने क्या करता हूँ यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, हो गया कितना? 4। अब ये संख्या में पेयरिंग फॉर्मेट में उतरेगा तो ये पेयर फॉर्मेट में उतार लो, ये 6-2 आएगा, और यहाँ पर दशमलव लगा दो। दशमलव जिस प्लेस पे था दशमलव मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या यहाँ पर पुटअप करेंगे जिससे जो संख्या यहाँ पर पुटअप करेंगे वही संख्या यहाँ पर भी आएगा। फिर इसका इसमें गुणा करने पर इस संख्या से ज़्यादा ना हो, कम रहेगा चलेगा, या तो उतना आ जाए। तो अगर मैं 2 बार लेके जाऊँगा तो 8 है, दुआ का क्या हो जाए? 4 2 8, यानी 80 के अब आएगा। तो मैं 1 टाइम लेके जाता हूँ, यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 41। फिर यहाँ पर इसको देंगे घटा, तो 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 2। ये अब फिर प्रोसेस क्या होता है, जो यहाँ पर 12 गया इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, और ये ऐड करने को बन जाएगा क्या? 40 का 2। बाजू वाली दोनों संख्याओं को मैं ऐसे उतार लेता हूँ, ये 20 का 5 आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ पर संख्या क्या लेके जाएंगे? 5 है लास्ट में। देखो 5 आने का मैं कुछ ट्रिक भी बताते चला हूँ। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आया होगा तो कोई लास्ट में वह अंक रहा, यानी वह संख्या रहा होगा जिसको गुणा करने पे 5 आएगा, मतलब वो तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर 5 आएगा, 5 बार मैं लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 लेके जा रहा हूँ। 5 का इसमें गुणा कर दे रहा हूँ। 5 × 5 = 25 का 5 हासिल गया 2, और 5 दूँ 10, 10 2 का 12 का 2 हासिल गया 1, और 5 चौका 20, 20 1 का 21 जी। इसको घटा दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट। तो इसका रिजल्ट जो बन गया यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2.15 बन जाएगा। कितना? 15। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, जो दशमलव में दिया हो उसका वर्गमूल भाग विधि से ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक ना। दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं, मैंने बताया क्या, दशमलव के दाहिनी साइड में अंक के बाद आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, आप फ्री फ्रॉम हो। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे इस शब्द में इसको पिरोएंगे ऐसा कि दशमलव का ये 9 है। हम अगर इसको बनाना चाहें, इसका अगर वर्गमूल निकालना चाहे तो होगा क्या, मैं पेयर फॉर्मेट में जीरो को बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा? पेयर फॉर्मेट में। तो ये मैं 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 जैसे मुझे आवश्यकता पड़ेगी वैसे मैं बढ़ाऊंगा। और मैंने कहा क्या कि दशमलव वाले संख्या में हमेशा दाहिने से बाएं के साइड पेयर बनता है। तो पेयर फॉर्मेट बनाना, एक पेयर ये मेरे पास बनेगा, एक ये 0 का पेयर बनेगा, एक ये, जैसे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे, नहीं तो 3 अंक तक लेके जाकर मैं वहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। अब ये बना क्या, दशमलव का 9 0 मतलब 90 बना है। तो पहले अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर हम लोग दशमलव पहले उतार ले रहे हैं।
अब 90 है, ऐसा कोई ऐसा टेबल हम लोग पढ़ें कि जिसका वर्गमूल क्या हो 90, यानी वर्ग जो है कि 90 से कम रहे, ज़्यादा ना होने पाए। तो आप लोग खूब अच्छे से जानते हो 9 9 का 81 होता है, जो कि 90 से कम भी है और वर्ग में टेबल भी है। तो हम लोग यहाँ पर 9 बार ले आएंगे तो 9 9 का क्या हो जाएगा आपका 81, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 81 और इसको देंगे हम लोग घटा। क्या करेंगे? घटा देंगे। बोलते रहो ना यार। 9 में से 0 में से 1 गया, कितना आ जाएगा आपका 9। भाई 0 में से 1 गया 1 आएगा, ऐसा मत सोच लेना मैं कैरी लेकर किया हूँ। 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 8, और 8 में से 8 चला गया 0। फिर बगल वाली संख्या क्या करेगा? उतर आएगा, मतलब पेयर फॉर्मेट वाली संख्या उतरेंगे दोनों, ये 2 0 आ जाएगा। प्रोसेस वही 9 बार गया था तो 9 को ऐड करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब इसमें ऐसी संख्या यहाँ पर लेके जाएं जिससे गुणा भाग करने पर 900 से कम रहे, ज़्यादा ना होने पाए। तो कितना बार जाएगा आपका 4 बार। चलो 4 बार लेके जाकर देख लें। 4 1 का 4 होगा, 4 4 का 16, 16 2 का 16, 1 5, 500 लगभग होगा। अगर 5 बार लेके 5 8 का 40 और 5 1 के 5, 5 4 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 4 बार जाएगा। 4 जब यहाँ पर गया तो 4 यहाँ पर ले लो, फिर गुणा करो। 4 4 का 16 का 6 हासिल गया 1, 4 8 का 32, 32 1 का 33, 33 का हासिल गया 3, और 4 1 के 4 3 का 7। इसको भी घटा दो, है ना, इसको भी घटाओ। घटाने पर क्या आ गया हम लोग का, यानी 0 में से 6 गए 4, मतलब ये इसके साथ बाजू में आया उधार मांगने, ये इसके गाल गया, ये ले लिए 10 हो गया, 10 में से इसको 1 दे दिए तो बन गया ये 10, और ये हो गया 9। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और ये बना कितना आपका 8, 8 में से 7 गया 1। ये 2 संख्या बगल वाले बाजू वाला फिर से उतरेगा, पेयर फॉर्मेट उतरेगा। फिर यहाँ पर जो बार लेके गए थे 4, इसको जोड़ लो, 4 4 का 8, यानी बन गया 188। अब इसमें ऐसी संख्या को बार लेके जाऊं जिससे गुणा भाग करने पर 1600 से 16,400 से कम ही रहे। तो कितना बार हम लोग के लेके जाएंगे? 4 बार में 7 आया था, तो 5 बार में कितना आएगा? तो लगभग जो है कि 6-7 बार, 8 बार लेके चले। चलो 8 बार लेके जाए, चेकआउट कर लिया करो आप लोग कितना बार जाएगा। एक रख, यानी 5 तक हम ले ही गए थे, 7 लेके जाके देखो क्या इससे कम आता है। जो संख्या यहाँ पर उतारोगे वही संख्या आपको यहाँ पर उतारना है। इसका गुणा करके देखना इस संख्या से ज़्यादा आ रहा है कि कम। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ठीक, उसको कम आएंगे, कम है तो देख लेना इसके अप्रॉक्सीमेट रहना चाहिए, बहुत भी कम भी नहीं। तो 8 8 का 64, 64 का 4 हासिल गया 6, 8 8 का 64, 64 6 कितना होगा 70, 70 का 0 हासिल गया 7। फिर 8 8 का 64, 64 60 का 71 होगा, 71 का 1 हासिल गया 7, 8 1 के 8 7 का 15। अगर यहाँ पर अगर बाई दूस हम लोग 9 बार लेके जाते हैं तो 9 1 का 9, 9 78, 9 और 7 कितना हो जाता है 9 1 के 9, 9 72, 7 हासिल लगता है, 9 1 के 9, 9 1 10 से 16, तो ज़्यादा हो जाता है ना, 1600 से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको लेके जाएंगे 8 बार, घटा लो इसको, ये आएगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से गया 0, इसके बाद 3 में से 1 गया 2, 6 में से गया 1, है ना, यही आएगा। प्लस का यहाँ पर फिर जो बार गया तो उसको ऐड कर लो। 8 8 का कितना होगा 16, हासिल गया 1, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी अभी मर्जी और आगे तक लेके जाने के लिए तो यहाँ पर फिर 0 बढ़ा लो, पेयर फॉर्मेट ऐसे, फिर ऐसे, आप स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या, जो दशमलव को 3 अंक तक होता है वहाँ तक हम लोग लेके जाकर ब्रेक कर देंगे। आप आगे लेके जा सकते हो, 4 अंक तक लेके जा सकते हो, 5 अंक ले जा सकते हो। अगर 5 अंक तक लेके जाना है तो ये फिर अगेन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों 0 को मैं बढ़ा दूंगा, यानी 2 0 एक पेयर फॉर्मेट में आगे आएगा। यहाँ पर अब ऐसी संख्या यहाँ पर रखो जिसको गुणा करने पर इस संख्या से ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ तक हम लोग 3 अंक तक कर रहे हैं। अगर आप लोग और करना है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा, 0.94 का 8, ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह से इस वाले में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप लोग इस तरह से करना है। आप लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क करके आइएगा और तुरंत लगाइएगा, है ना। क्वेश्चन है आप लोग का, एक छोटा सा प्यारा सा
खोज रहा हूँ, कोई मिल जाए मेरे को छोटा सा अच्छा सा। चलिए 1.25 का यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1.25 का आप लोग वर्गमूल निकालिए। 1.25 का और निकाल के उसको आप लोग कमेंट में करिए 1.25। ये क्वेश्चन आप लोग का है।